जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे एसएससी के मेल के बारे में। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत जल्दी हम लोग के हाथ लगेगा। और आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं मतलब बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, आपको लगता होगा शायद हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी के सीआईएसएफ, आईटीबीपी सबका जो डीआईजी लेवल का अधिकारी होता है सबके पास एक एक ईमेल तैयार करके भेजा जा रहा है। और ये काम सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरा पहुँच है कुछ लड़का है उसके द्वारा भी हम करवा रहे हैं। हालांकि हम मेहनत तो कर ही रहे हैं। जितना भी आप अभी डीआईजी देख रहे हैं सबको ईमेल किया जा रहा है। पहले अभी हम जौन विषय में बात करना चाहते थे वो पहले सुनिए। हम बात कर रहे हैं एसएससी के ईमेल के बारे में। आप हमारे कम्युनिटी में जाइए, चैनल के कम्युनिटी में जाइए, आपको वहाँ पर एक ईमेल मिलेगा जो कि आज थोड़ा देर पहले भेजा गया एसएससी को। उसमें यही पूछा गया है कि अच्छा सर आप हमको ये बताइए। ऐसे डायरेक्ट उसमें क्लियर करके पूछे हैं, अंग्रेजी में भेजे हैं, हिंदी में, दोनों में भेजे हैं। आपको दोनों हम दिखाएंगे, आप समझिएगा उसको। कम्युनिटी में जाकर उसको देखिएगा, उसमें हम यही लिखे हैं डायरेक्ट कि हमको ये बताइए सर कि अगर अर्धसैनिक बल का जो वहाँ पे मतलब अगर कमी है और आपसे अगर डाटा पूछा जाए कि हमको जो है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का डाटा दीजिए, आपके पास कितना है, हमको ज्वाइनिंग करवाना है, तो आप दीजिएगा कि नहीं। और उनसे रिक्वेस्ट भी किए हैं कि अर्धसैनिक बल जो है उन लोगों से संपर्क करके, काहे कि देखिए अभी ट्रेनिंग सेंटर में बहुत कम लड़का ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, आप पता कर लीजिए, आपको नहीं पता है तो आप पहले पता कर लीजिए कि कितना लड़का ज्वाइन करता है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे जब ज्वाइन कम कर रहा है तो फिर उसको अगला में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर मोदी राज है, मोदी राज में तो कुछ भी संभव है, समझे। तो ये बात है, तो आप मेल देख लीजिएगा। और हम आपको बताते हैं कि सीआरपीएफ के डीआईजी, बीएसएफ के डीआईजी, डीजी, समझे, यहाँ तक कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट लेवल तक के मेंबर को हम ईमेल भेज रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, समझे। कल जो है लगातार एक दो से लगातार फिर हुआ बात। आपको हम ये बताते हैं कि शाम में जो है, आज शाम में हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि परसों मतलब 22 तारीख को ट्विटर का हैशटैग क्या रहेगा, ये हम आज शाम में क्लियर कर देंगे। और कुछ आज शाम में आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे कि आईटीबीपी से, कि आप लोग जानते होंगे कि आईटीबीपी में 40 नया बटालियन बनने वाला था, जिसके बारे में जानकारी भी एक नंबर है और सही बात है। इसके बारे में रिकॉर्डिंग आपको हम सुनाएंगे अगर होगा तो शाम में। इसके बारे में आप लोग को जानकारी होगा कि बटालियन जो 40 बटालियन बनने वाला था वो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में ही ऐड होता, लेकिन नहीं हुआ। तो उसका क्या होगा जब इतना आवश्यकता है, तो क्या मतलब कोरोना का बहाने में सब कोई जो है देश का रक्षा नहीं होगा। आप ही सोचिए, मोदी जी जो हैं हमारे दाढ़ी वाले अंकल, वो बंगाल जाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग इतना भीड़ लगाए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसे दिल्ली आते हैं वो फिर बोलते हैं कि जो है कोरोना है, भीड़ मत लगाइए। ये क्या नाटक है। तो शायद इसी प्रकार के नाटक में हम लोग सब कोई पड़ गए हैं और हम लोग का काम नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितना दिन तक लॉकडाउन है हम लोग को निराश नहीं होना है। हम लोग के अंदर में ये हौसला होना चाहिए, ये खुशी होना चाहिए कि हम लोग लॉकडाउन के अंदर ही इतना मेहनत कर रहे हैं कि हर एक फोर्स के हर एक मेंबर को ये जानकारी होना चाहिए कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का कुछ मुद्दा है और कुछ विशेष मुद्दा है जिसको दबाया जा रहा है। लेकिन हम लोग दबने नहीं देंगे बॉस, समझे। और जहाँ तक संपर्क होता है, जहाँ तक आप भी देखिए, आप लोग ढिलाइए मत। जिस प्रकार से आप लोग एक्टिव हुए हैं इसी प्रकार से आप लोग एक्टिव रहिए, ढिलाइए मत। काहे कि देखिए एक साथ अगर हम लोग सब रहेंगे, प्लॉट पे अगर उतरेंगे तो कुछ भी संभव है, समझे। आपको हम क्या बताएं, आपके मन में ये लगता होगा कि साला आज तक किसान का नहीं हुआ, हम लोग का क्या होगा। अरे भाई, किसान वाला मुद्दा दूसरा है, हम लोग का मुद्दा दूसरा है। एक बार अगर इस मुद्दे को अगर हम लोग हाईलाइट कर दिए ना कि यहाँ देश का जवान वाला बात, समझ रहे हैं बात को। आप बोलते हैं जी अन्य आदमी को सेना में भर्ती करेंगे, सबको मौका दिया जाएगा। सबको क्या मौका दीजिएगा? 50,000 तो आदमी बैठा हुआ है, सब चरण को पास किया हुआ।
उसको पहले बुलाइए ना। अब बड़का बड़का डिंग हाँकने से नहीं होता है जी। सब नेता कुत्ता जितना है सबका यही स्थिति है, बोल दिया, बहुत बड़ा बड़ा बात बोल दिया, लास्ट में कुछ नहीं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि सीआरपीएफ बीएसएफ में इतना कमी है, और भी सब कुछ में। आप अगर कमी नहीं होता, आप सोचिए अगर कमी नहीं होता तो कैसे तुरंत बोल देता कि हम लोग 40 बटालियन बनाएंगे आईटीबीपी में। सब जगह कमी है। अगर आप फोर्स के मेंबर आपके आसपास में कोई है तो उससे जानकारी लीजिए कि आपको कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। आपको बताया कि हम जो है 2 घंटा की ड्यूटी करते हैं। काहे लोड कितना बड़ा, एक साल में जो है 150-200 लोग आत्महत्या करता है खाली एक फोर्स मेंबर में। पता कीजिए जाके क्या कारण है। तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान क्या जाता है, अभी जो है कोरोना है, तभी नया बीमारी निकलने लगा, काला फंगस और सादा फंगस। समझे, नाटक बहुत है हमारे देश में दोस्त, लेकिन हम लोग को हार नहीं मानना है। हम लोग ये एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2018 वाला ऑल मेडिकल फिट का जो मुद्दा है, इसको हम लोग काफ़ी दूर तक लेकर के जाएंगे। यही है कि हमारा हाथ बंधा हुआ है लॉकडाउन को लेकर के, ठीक है। लॉकडाउन जिस प्रकार से खुलेगा हम लोग तबाही मचा देंगे और सबको बता देंगे कि ये जो है कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, कोई बैंक का नौकरी करने, रेलवे का नौकरी करने, चपरासी भर्ती करने के लिए वाला ये स्टूडेंट नहीं है। ये स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। आज 3 साल से ये स्टूडेंट रुका हुआ है। सब स्टूडेंट के घर परिवार में ये आशा था, ये विश्वास था कि इस बार जो है इसका हो जाएगा, नौकरी पे जाएगा। लेकिन क्या हुआ, विश्वास टूट गया। यहाँ तक कि 60,210 वैकेंसी भी फुलफिल नहीं किया गया। हम लोग ऑल मेडिकल फिट का बात कर रहे हैं। समझिए मुद्दा कैसे गर्म होगा, उसके लिए सोचिए और उसके लिए कमेंट में कीजिए हमको कि सर ये किया जाए, ये किया जाए। तब ना आप कल्पना कीजिए, हमारे चैनल से हज़ारों हज़ार के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ओनली एसएससी जीडी के 2018 वाले ओनली। आप सोचिए कि हम हैं एक आदमी, हम कितना दिमाग लगा सकते हैं। जहाँ तक हम दिमाग लगा सकते हैं हम लगा दिए, लगा रहे हैं और लगाएंगे। ये हम कह रहे हैं, आपको अंतिम समय में भी आपको कहेंगे। लेकिन आप लोग को होना चाहिए कि आप लोग नया नया तरकीब, नया नया बुद्धि हमको बताइए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो इस प्रकार से होगा, इसको लेटर भेजेंगे, उसको कॉल करेंगे। कुछ तो बोलिए कमेंट में। कुछ लड़का कमेंट करता है, बहुत खुशी का बात है, जानकारी देता है, नया नया आइडिया बताता है, अच्छा बात है। इस प्रकार से सबको रहना चाहिए। कमेंट करने सबका मुंह थोड़ा ना दिखता है जी, आप लिखिए, समझे। तो बात है कि आवाज़ कौन उठाएगा आखिर। हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म वाला आवाज़ उठाना नहीं चाह रहा है। देखिए खान सर को भी बोलते हैं, उनके टीम मेंबर से बात होता है, हाँ होगा काम होगा। काम कैसे होगा, इसी तरह काम होता है। जब तक हम लोग अब प्लॉट पे नहीं निकलेंगे तो काम नहीं होगा, क्या समझे। इसलिए जितना भी एसएससी कांस्टेबल 2018 का स्टूडेंट है जो अभी तक है लगा हुआ कि हाँ हमको नौकरी लेना है किसी भी हर हाल में, तो हम उसको एक बात और लास्ट में कहना चाहेंगे कि देखिए अगर आप अंदर से, मन से अगर हार जाएंगे तो आप सोचिए कि कल्याण हो गया आपका। आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, समझे। मन से नहीं हारना है, सिर्फ बूंद बूंद से घड़ा भरना है। देखिए घड़ा भरता है कि नहीं, और वो घड़ा भरने का जो आनंद है वो कहीं नहीं है, समझे दोस्त। बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन हम अभी आपको कुछ नहीं दिखा पाएंगे, शाम में दिखाएंगे। शाम में आपको ट्विटर का हैशटैग भी बताएंगे, कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे कि हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, अगर उस प्रकार से 10,000 लड़का मेहनत कर दिया ना, 10,000 तो लगता है हम काफ़ी बोल दिए। हज़ारों की संख्या में हमारे चैनल से लड़का जुड़ा हुआ है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 का। लेकिन जिस प्रकार से भी एक्टिव हो रहा है, उस प्रकार से अगर सब कोई एक्टिव हो जाए ना, मज़ा आ जाए। कहीं हम लोग को हाथ फैलाने का आवश्यकता नहीं है। जिस दिन ट्विटर पर लगे हल्ला मचा देंगे, जिस दिन यूट्यूब पर लगे ट्रेंडिंग वीडियो चले जाएगा, क्या समझे। लेकिन लड़का को भी लेट लग रहा है एक्टिव होने में। अब देखिए कुछ लड़का जो है छोड़ दिया है, भाई कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट भर्ती का तैयारी करो। जाओ तब तैयारी करो, देखो गारंटी लो नौकरी होता है कि नहीं होता है। पहले नेक्स्ट भर्ती निकलेगा तब ना, और निकलेगा तो कितना सीट रहेगा। हर साल तो सीट कम रहता है और कट ऑफ बढ़ता है। क्या गारंटी है कि तुम्हारा होगा नौकरी। 80 लाख 90 लाख फार्म गिरेगा इस बार, पिछले बार कितना है क्या। हर साल नाटक देखिए। आपको याद होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जब भर्ती हुआ था आज से 5 साल पहले, तो 38-39 नंबर पर कट ऑफ बनता था, समझे, कोई ग्रुप का, बोर्ड का। और 18 में
80-90 पे कट ऑफ बनने लगा। काहे? कंपटीशन बढ़ गया दोस्त। इसलिए जो अभी हम लोग मुद्दा गर्म कर रहे हैं इस पर जोर लगाइए और हम लोग 100% सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। शाम में मिलते हैं।